तो राम राम भाइयों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। तो ये वीडियो आज इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कनाडा आने के लिए क्या प्रोसेस होती है, शुरू से लेके स्टार्टिंग से लेके बिल्कुल, और फ्लाइट में बैठने तक क्या प्रोसेस होती है, कितना खर्चा लग जाएगा, कितना टाइम लगेगा, और साथ में मैं मेरा भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मेरे को कितना टाइम लग गया था और मेरा कितना खर्चा लग गया था। तो ये वीडियो इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन इन दी एंड आपको ये पता चल जाएगा कि कितना खर्चा लगता है आने में और क्या प्रोसेस होती है और कितना टाइम लग जाएगा। तो जो कैनेडियन डॉलर है वो फ्लक्चुएट होता रहता है इंडिया की करेंसी के हिसाब से, 60 61 62 के बीच में चलता रहता है। तो इस वीडियो के लिए हम लेके चलते हैं 1 कैनेडियन डॉलर इज इक्वल टू 60 इंडियन रुपीज। तो अपनी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी और आपको रफली आइडिया हो जाएगा कि आपका कितना खर्चा लगने वाला है आने के लिए। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपन वीडियो की। सबसे पहले स्टेप के अंदर आपको आइल्स का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। तो आइल्स के एग्जाम में दो कैटेगरी होती है, जनरल और एकेडमिक। तो अगर आप एज ए स्टूडेंट आना चाहते हो तो आपको एकेडमिक आइल्स का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, जिसकी फीस है 15,500। तो आप उसके कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, आप कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हो। लेकिन आप जितनी बार आइल्स का एग्जाम दोगे उतनी बार ही आपको 15,500 रुपये फीस डिपॉजिट करनी पड़ेगी उस एग्जाम के लिए। तो सबसे बेस्ट तो यही है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में आइल्स का एग्जाम क्लियर करो। तो उस आइल्स के एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको कोचिंग लेनी पड़ेगी। तो कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी इंग्लिश लेवल ठीक है, जिनको इंग्लिश अच्छी तरीके से बोलनी आती है, समझनी आती है, पढ़नी आती है, तो उनको कोचिंग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ है जिसके अंदर जाके आप स्ट्रक्चर देख सकते हो कि आइल्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे राइटिंग, लिसनिंग, रीडिंग और स्पीकिंग होती है। और उस स्ट्रक्चर को देख के आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आप आइल्स का एग्ज़ाम फिल कर सकते हो और अपनी आइल्स कर सकते हो। लेकिन इस वीडियो के लिए अपन लेके चलते हैं एक बेसिक स्टूडेंट के हिसाब से, तो जिसकी इंग्लिश ठीक ठाक है या ज़्यादा उसको बोलने नहीं आती, तो उसको लेके चलते हैं अपन। उसको टाइम लग जाता है 3 से 4 महीने। तो अपन 4 महीने का टाइम लेके चलते हैं, आइल्स का एग्जाम क्लियर करने में उसको 4 महीने लग जाते हैं। और वो 4 महीने एक कोई बढ़िया सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करता है आइल्स के लिए। तो इंडिया में आइल्स की इंस्टीट्यूशन की जो फीस है वो 6,000 पर मंथ से लेके 10,000 पर मंथ है। वो डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट कैसा है, कैसी उसकी रेपुटेशन है, कैसे उसके अंदर टीचर है, कैसा स्टाफ है, उस हिसाब से डिपेंड करता है। तो हम लेके चलते हैं कि 8,000 पर मंथ लग रहे हैं किसी इंस्टीट्यूट में पर मंथ आइल्स की कोचिंग के लिए। तो आपने 4 महीने आइल्स की कोचिंग की है तो आपके लग गए 32,000 रुपये आइल्स की कोचिंग के। और फिर आपने आइल्स का एग्जाम दिया तो 15,500 आपके वो लग गए। तो आपने सारा ये करने के बाद आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में आइल्स का एग्जाम क्लियर कर दिया। अब आइल्स का एग्जाम क्लियर होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कि आपको कौन सा कोर्स लेना है कनाडा में जाके, कौन से कॉलेज में एडमिशन कराना है या कौन सी यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको जाना है। तो उस हिसाब से आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। आपको रिसर्च करने के बाद आपको जाना पड़ेगा एक कंसल्टेंट के पास, जो कि आपकी फाइल प्रोसेस में हेल्प करेगा। आप कोई भी एक बढ़िया कंसल्टेंट के पास जाइए, उसको बताइए कि मेरे को इस कोर्स के अंदर या इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी कोर्स लेना है, मेरे को कौन से कॉलेज में जाना है और कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, वो आप जाके उस कंसल्टेंट को बताइए। फिर वो कंसल्टेंट उन कॉलेजेस में ऑफर लेटर के लिए एप्लीकेशन डालेगा आपकी। तो वो कंसल्टेंट भी आपसे कुछ चार्ज करेगा, ये सारी जो फाइल आपकी प्रोसेस होगी वीज़ा की, उसके कंसल्टेंट भी चार्ज करेंगे। तो कंसल्टेंट की जो फीस होती है वो 10,000 से लेके 30,000 तक होती है। तो हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपने जिस कंसल्टेंट को चूज़ किया है, जिस एजेंट को आपने चूज़ किया है, उसने आपसे 20,000 रुपये लिए हैं सारी फाइल प्रोसेस करने के लिए। तो वो आपके लिए अलग अलग कॉलेजेस में जो आपने बताए हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ आपने बताई हैं, उसमें एप्लीकेशन डालेगा ऑफर लेटर के लिए। तो कनाडा के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन फ़ीस जो होती है वो $100 से लेके $125 तक होती है। तो एग्जांपल लेके चलते हैं, आपने 3 कॉलेज में ऑफर लेटर के लिए अप्लाई किया है, तो आपके लग गए $375। तो $375 वो इंडिया की करेंसी के हिसाब से हो गए 22,500 रुपये, 60 के हिसाब से 22,500 रुपये हो गए। तो उसके बाद में आपने ऑफर लेटर के लिए अप्लाई कर दिया। फिर आप वेट करते हो 10 दिन, 15 दिन या 1 महीने के अंदर आपके पास ऑफर लेटर आ जाते हैं। तो कोई रिजेक्ट भी कर देता है ऑफर लेटर। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, आपका एक कॉलेज का ऑफर लेटर आ गया, तो उस ऑफर लेटर के अंदर आपको सारी डिटेल मिलेगी। उसके अंदर आपको आपका नाम मिलेगा, आपका स्टूडेंट नंबर मिलेगा, उसके अंदर आपको ड्यूरेशन मिलेगी कि अपना कोर्स कितना लंबा चलने वाला है, उसमें आपको फीस मिलेगी, आपकी फीस कितनी है,
और अपने फीस को स्ट्रक्चर मिलेगा कि आपको इस हिसाब से फीस को जमा करवाना है। तो उस अभी जो कनाडा की गवर्नमेंट है उसके रूल के हिसाब से आपको 2 सेमेस्टर की फीस एक साथ जमा करवानी होती है। तो जो कैनेडियन कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी जो एक सेमेस्टर की फीस होती है वो 7,000 से लेके 11,000 तक जाती है। डिपेंड करता है आपका कोर्स कौन सा है, आपका थ्योरी कोर्स है, थ्योरेटिकल कोर्स है या प्रैक्टिकल कोर्स है, उस हिसाब से डिपेंड करता है कि आपकी फीस कितनी होगी। तो हम एग्जांपल लेके चलते हैं $9,000 पर सेमेस्टर का। तो आपको इंडिया से 2 सेमेस्टर की फीस जमा करवा के आनी पड़ेगी, जो हो जाएगी $18,000। तो हम लास्ट में कैलकुलेट कर लेंगे सारी चीज़, लास्ट में आपको मैं बता दूंगा समरी में कि आपका कितना खर्चा लगने वाला है। तो 2 सेमेस्टर की फीस आप $18,000 इंडिया से जमा करवा के आओगे, तो आपका ये भी एक खर्चा हो गया $18,000 का। अब कॉलेज की फीस के बाद में आपको करवानी होती है GIC, जिसका मतलब होता है गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। तो ऑफर लेटर अप्लाई करने के बाद, ऑफर लेटर में फीस डिपॉजिट करने के बाद, सारा काम करने के बाद आपको कनाडा के कोई भी बैंक के अंदर आपको अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। उसके अंदर आपको GIC अकाउंट खुलवा के उसके अंदर आपको $10,200 कैनेडियन डॉलर, मतलब 6,12,000 के आसपास हो गए वो। तो वो आपको 10,200 कैनेडियन डॉलर आपको कनाडा के कोई भी बैंक अकाउंट में, जिसमें आपका अकाउंट होगा कोई भी बैंक के अंदर, उसके अंदर GIC के नाम से $10,200 डिपॉजिट किए जाएंगे। और जो कि जब आप कनाडा के अंदर आ जाओगे तो आपको इंस्टॉलमेंट में वो सारे के सारे पैसे वापस मिल जाएंगे। 12 महीने के अंदर इंस्टॉलमेंट के हिसाब से आपको वो सारे पैसे वापस मिल भी जाएंगे। उसके बाद में आपने GIC भी करवा दी, आपने ऑफर लेटर में जो फीस आई थी अपने कॉलेजेस की वो भी भर दी। उसके बाद में आपको करना होता है मेडिकल एग्जाम। आपको इंडिया के अंदर एक मेडिकल एग्जाम देना पड़ेगा, जिसकी फीस होती है 6,000 से 7,000 तक। आप अगर कोई मेडिकल एग्जाम देने जाओगे तो 6 से 7,000 रुपये लगेंगे। और अगर आपकी बॉडी पे कोई भी टैटू है तो उसके 1,000 या 2,000 एक्स्ट्रा लगते हैं। अगर आपकी बॉडी पे टैटू है तो वो 9,000 तक चली जाती है फीस, और आपकी बॉडी पे कोई टैटू नहीं है तो वो 6 या 7,000 तक फीस चली जाती है। और तो आपने सारी चीज़ करवा ली अपनी, आपको अपनी TRF मिल गया, आपने आज जो आइल्स का एग्जाम दिया था उसको आपका रिजल्ट मिल गया, जिसको TRF बोलते हैं, वो मिल गई। आपको ऑफर लेटर मिल गया, आपने फीस भी डिपॉजिट करवा दी, आपको कॉलेज से LOA मिल गया जिसको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस बोलते हैं, वो भी मिल गया आपको। आपने GIC भी डिपॉजिट करा दी, आपने मेडिकल एग्जाम भी दे दिया, आपकी फीस की रिसिप्ट भी आ गई, आपने GIC जमा कराई थी उसकी रिसिप्ट भी आ गई। तो सारी चीज़ आपकी जब आ जाती है तो आपको कंसल्टेंट बताएगा कि आपके ये डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आप उनको सारे डॉक्यूमेंट ले जाके दोगे और वो फिर आपकी एक फाइल बनाते हैं। जो आपको कनाडा के वीज़ा के लिए अप्लाई करनी होती है वो एक फाइल बनाते हैं उसकी, और फिर वो अप्लाई करते हैं कैनेडियन वीज़ा के लिए। तो जो आप कैनेडियन स्टूडेंट वीज़ा के लिए जब आप अप्लाई करते हो तो उसकी भी फीस होती है $150, और कैनेडियन उसकी $150 फीस होती है। साथ में उसमें आपको एक बायोमेट्रिक फीस भी देनी पड़ती है जो होती है $85। तो मतलब टोटल आपके हो गए $235। तो इंडियन करेंसी के हिसाब से 14,100 रुपये ये भी लग गए आपके। तो स्टूडेंट वीज़ा भी आपने अप्लाई कर दिया और आपने बायोमेट्रिक फीस भी दे दी। उसके बाद में आपको वेट करना है वीज़ा के लिए, जो कि सबसे मुश्किल टाइम होता है, क्योंकि वीज़ा आने में आपको 10 दिन से लेके 90 दिन तक लग सकते हैं। मेरा वीज़ा आया था 80 दिन बाद। तो वो सबसे गंदा फेज होता है, क्योंकि उसमें आपको पता नहीं होता कि आपका वीज़ा आएगा या रिजेक्ट होगा, आपको कुछ नहीं पता होता, आपको बस वेट करना होता है। आप रोज़ मेल चेक करते हो, आप रोज़ कनाडा की खबरें सुनते हो कि कितने वीज़ा आ रहे हैं, तो वो सबसे गंदा फेज होता है। उसके बाद में लेके चलते हैं कि आपका वीज़ा आ गया, आपकी वीज़ा आ गया, पासपोर्ट पे स्टैंप लग गया, आपका सारा काम हो चुका है। अब तक आपका इतना खर्चा लग चुका है, अब आपने दोस्तों को पार्टी वगैरह दे दी, आपने खुशियां मना ली घर में पूरी। अब आता है एक खर्चा फ्लाइट की टिकट का। तो अब आप कनाडा आओगे तो आपको फ्लाइट की टिकट करवानी पड़ेगी। तो फ्लाइट की टिकट भी डिपेंड करती है कि कितना रश चल रहा है, अभी कितनी डिमांड है फ्लाइट की, मतलब तो उस हिसाब से फ्लाइट के जो पैसे हैं वो भी फ्लक्चुएट करते रहते हैं। तो कनाडा से अगर आप दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट लेते हो कनाडा की, तो वो लाख से ऊपर 1,20,000 से लेके 1,50,000 तक चली जाती है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कोई कनेक्टिंग फ्लाइट से आइए। जैसे कि मैं आया था, मैं सीधा दिल्ली से गया था एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम से दुबई गया था, और दुबई से फिर डायरेक्ट कनाडा आया था। तो मेरी फ्लाइट, मैंने 3 फ्लाइट चेंज की थी, तो मेरा खर्चा थोड़ा सा कम पड़ा था उस फ्लाइट के अंदर। तो आपने फ्लाइट की टिकट भी बुक करवा ली। अब आप कनाडा आ रहे हो तो आपको शॉपिंग भी करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। अब आप शॉपिंग करने गए हो तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अब जब आप शॉपिंग करने जाते हो
तो आप वहाँ ज़्यादा खर्चा मत कीजिए शॉपिंग का, क्योंकि वहाँ के जो कपड़े हैं, वहाँ का जो वेदर है और यहाँ का वेदर बहुत डिफरेंट है। आप अपन वहाँ से सर्दियों के कपड़े ले आते हैं, भर भर के ले आते हैं, और भी बहुत सामान ले आते हैं। तो आप कोई जंगल में नहीं जा रहे हो, सबसे पहली बात तो ये। आप कनाडा आ रहे हो जो कि एक बहुत डेवलप्ड कंट्री है, तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। तो इंडिया से आप ज़्यादा जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, वही चीज़ें लेके आइए। इस पे भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। ये जितने भी टॉपिक मैंने बताए हैं, शॉपिंग से लेके फ्लाइट से लेके, इन पे आपको एक अलग अलग वीडियो बना के मैं पूरी डिटेल में समझा दूंगा। तो फिर भी आप शॉपिंग कम से कम करोगे तो भी आपके 30 से 40 हज़ार रुपये वहाँ पे लग जाएंगे। आपको लाख 1.5 लाख रुपए की शॉपिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ कि आपके 40 हज़ार रुपये शॉपिंग के लग गए। उसके बाद में आप कनाडा आओगे, तो कनाडा आओगे तो खाली हाथ तो आओगे नहीं, आपको कुछ कैश भी चाहिएगा, क्योंकि आते ही आपको कोई पैसे देगा नहीं। यहाँ पे आते ही आपको कमरा भी लेना पड़ेगा, बेसमेंट भी देखनी पड़ेगी, उसका किराया भी होगा, आपको ग्रोसरीज भी लानी पड़ेगी, भूखे तो रहोगे नहीं आप। तो उसके लिए आप इंडिया से कुछ कैश लेके आओगे, जो कि आप कैनेडियन करेंसी में कन्वर्ट कराओगे। तो इस पे बहुत लोगों के अलग अलग ओपिनियन होते हैं। कोई बोलते हैं $2,000 लेके आओ, कोई कहते हैं $500 लेके आओ। तो आप लेके आइए $1,000। अगर आप मेरा ओपिनियन मानोगे तो आप $1,000 लेके आइए, वो सफिशियंट होता है। आपका 1 महीने का खर्चा आराम से निकल जाएगा उसके अंदर। उसके बाद में आपको बैंक से आती रहेगी GIC, तो आपका खर्चा निकल रहा है। तो आप मिनिमम $1,000 लेके आइए, वो इनफ है, मोर देन इनफ होता है। तो इतना आपका टोटल ओवरऑल खर्चा अब तक लग चुका है। तो अब अपन टोटल समरी करते हैं कि आपका कितना खर्चा लग गया था, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मेरा कितना खर्चा लग गया था। तो अपना सारा खर्चा कैलकुलेट करते हैं कि अपना कितना खर्चा लग जाएगा। तो सबसे पहले खर्चा आता है अपना आइल्स का, जो कि है 15,500। एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दिया, तो आपका खर्चा लग गया 15,500। उसके बाद में आपने कोचिंग की है 4 महीने, 8,000 पर महीने की फीस थी आपकी, तो आपके 32,000 वो लग गए। तो 15,500 आपके आइल्स के लग गए, 32,000 आपके कोचिंग के लग गए। उसके बाद में आपने ऑफर लेटर के लिए अप्लाई किया। तो एग्जाम्पल लेके चलते हैं, आपने 3 कॉलेजेस में ऑफर लेटर के लिए अप्लाई किया, जिसकी फीस होगी 375 कैनेडियन डॉलर। तो मतलब इंडियन करेंसी के हिसाब से 22,500 वो हो गए। उसके बाद में आपने कॉलेज की फीस सबमिट की 2 सेमेस्टर की, जो कि $18,000 के आसपास हो जाएगी। तो वो हो गई इंडियन करेंसी के हिसाब से 10,80,000 रुपये आपकी 2 सेमेस्टर की फीस, मतलब 1 साल की फीस। उसके बाद में आपने कॉलेज की फीस के बाद में आपने GIC सबमिट की है, तो वो है आपकी 10,200 कैनेडियन डॉलर। तो जिसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाते हैं 6,12,000 रुपये। उसके बाद में आपने मेडिकल करवाया। एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि आपके हाथ पे, आपके बॉडी पे कहीं पे भी कोई टैटू नहीं था, तो आपका मेडिकल का जो खर्चा आया वो 6,000 रुपये आया। उसके बाद में आपने स्टूडेंट वीज़ा और बायोमेट्रिक के लिए अप्लाई किया, जिसका खर्चा था 235 कैनेडियन डॉलर, मतलब इंडियन करेंसी के हिसाब से 14,100 रुपये। उसके बाद में कंसल्टेंट फीस लेके चलते हैं एग्जाम्पल कि आपने 20,000 कंसल्टेंट फीस दिए, तो 20,000 वो हो गए। उसके बाद में आपने फ्लाइट में आए हो, तो एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि आप कनेक्टिंग फ्लाइट से आए हो, आप डायरेक्ट फ्लाइट से नहीं आए। तो आपने 2-3 स्टॉपेज लिए हैं बीच के अंदर, तो आपकी फ्लाइट की टिकट मान के चलते हैं 80,000। तो जिस टाइम मैं आ रहा था उस टाइम मेरी फ्लाइट की टिकट थोड़ी सी महंगी चल रही थी, क्योंकि उस टाइम रश बहुत ज़्यादा था और कोविड ख़त्म हुआ था। उसके बाद में फ्लाइटें मतलब बहुत कम चल रही थी, इसलिए मेरी जो फ्लाइट की टिकट पड़ी थी वो 1,45,000 की पड़ी थी, और वो भी कनेक्टिंग फ्लाइट थी, जो एम्स्टर्डम, दुबई, उसके बाद में कनाडा आया था। तो कनेक्टिंग फ्लाइट अभी के हिसाब से 70-80 हज़ार चल रही है। उसके बाद में शॉपिंग का हम लेके चलते हैं, आपने 40,000 की शॉपिंग कर ली। उसके बाद में आप कैश लेके आए हो $1,000, जो कि इंडियन करेंसी में हो गए 60,000। तो मतलब आपका ओवरऑल जो खर्चा है शुरू से लेके कनाडा पहुंचने तक का, वो आपके हो गए 19,82,100। और जो मेरा खर्चा लगा था टोटल, क्योंकि मैंने सब कुछ कैलकुलेट किया था, मैंने जो अपने दोस्तों को पार्टी दी थी और मैं थोड़ी सी शॉपिंग का जो भी मैं खर्चा सारा कैलकुलेट करके मेरे लगे थे 22,40,000 रुपये। तो मतलब ऑन एंड एवरेज अप एंड डाउन आपके खर्चा लग जाएगा टोटल आपका 20 लाख से लेके 22 लाख के बीच में। तो 20 से 22 के बीच में आपका पूरा खर्चा लगेगा। और जो भी ये बोल रहे हैं कि मेरा बेटा कनाडा गया है या मेरा भाई कनाडा गया, उसका 40 लाख का खर्चा है, 50 लाख का कॉलेज का खर्चा है, 60 लाख लगे उसके, तो ऐसा कुछ नहीं होता। जो खर्चा होता है वो 20 लाख से लेके 25 लाख के बीच में आप बढ़िया कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो ये खर्चा आपका लगेगा 20 लाख से लेके 22 लाख। और सारी प्रोसेस होने में शुरू से लेके
अगर आप कोचिंग कर रहे हो तो 4 महीने आपके कोचिंग के हो गए, उसके बाद में आपने ऑफर लेटर अप्लाई किया, 1 महीना वो हो गया, 5 महीने हो गए, उसके बाद में आपने एग्जाम्पल लेके चलते आपका वीजा 3 महीने में आ गया, 3 महीने वो हो गए, 8 महीने हो गए। तो ऐसे करके सारा प्रोसेस होने के अंदर आपको 1 साल का टाइम लग जाएगा। तो मैक्सिमम आपको 1 साल का टाइम लग जाएगा। तो ये आपका खर्चा था सारा, और ये आपकी पूरी प्रोसेस थी कनाडा आने के लिए। और अब भी कोई डाउट रह गया तो आप मेरे पास कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं कभी भी।